शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये सब हैं अपनी काम के बदौलत बन चुके बड़े बड़े नाम। इतने बड़े नाम, इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि खराब प्रोडक्ट से लेकर बेकार फिल्में भी चल निकलती हैं सिर्फ नाम की बदौलत। तो नाम में एक दम होता है, क्योंकि नाम एक पहचान बन जाता है और उस पहचान की एक रिकॉल वैल्यू होती है, और उसी का शायद एक आजकल चलन निकल पड़ा है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था, एक इंडियन कंपनी टाटा ने इस्तेमाल किया था अपने सफारी नाम को, वापस आया वो सफारी नाम। अब ऐसा ही कुछ आपको महिंद्रा की तरफ से दिख रहा है, एक नाम जो कि बाजार में मौजूद है, जो कि पहचान है रगेड ऑसम एसयूवीज की, बोलेरो। और वो बोलेरो में अब एक टैग और जुड़ गया, बोलेरो नियो। कितनी बदल चुकी है, कितनी अच्छी है, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दें कि ये बिल्कुल नई गाड़ी नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी जो कि महिंद्रा के पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, नाकाम नहीं कहूँगा, TUV300, ये उसी का एक बदला हुआ रूप है। कितना बदला है चेहरा, कितना बदला है दिल, और क्या धड़कन में आई है कोई तेजी, यही जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सैम, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो जल्दी, क्योंकि यहां पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, मोबाइल गैजेट्स, हर चीज की जानकारी आपको तसल्ली से आराम से देते हैं। सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल बोलेरो न्यूज़ रिव्यू। We start from the price। कीमत सबसे जरूरी चीज है, और वो है 8.48 लाख एक्स शोरूम, यानी कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ TUV300 को एक नए नाम के साथ कुछ पहचान देकर वापस लोगों को शोरूम बनाने की कोशिश में इसे उतारा गया है। कोशिश सफल हो सकती है, क्योंकि TUV300 एक अच्छी गाड़ी थी, एक मजबूत गाड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। जो थोड़ी बहुत कमियां थी, उन कमियों को इस गाड़ी में हटाने की कोशिश की गई है। चेहरे पर क्या बदलाव किया गया, वहां से शुरुआत कर लेते हैं। चेहरा आप देख सकते हैं, ये 6 स्लैट जो ग्रिल है, इस ग्रिल को लेकर विवाद चलते रहते हैं कि ये कहाँ से उठाए गए, कहाँ से इंस्पायर हुए, वो सब छोड़िए। ये ग्रिल यहाँ पर भी इंडियन मार्केट में एसयूवीज की पहचान है, और इस गाड़ी को ज़्यादा बोल्ड और स्पोर्टी बनाती है। DRLs, नया हेलोजन क्लस्टर, बम्पर को रीडिज़ाइन कर दिया गया है। सो आगे से गाड़ी बदली सी लग रही है। लेकिन मैंने कहा ना, वो बोलेरो नाम है, वो पहचान खत्म नहीं हो सकती। वो आप साइड प्रोफाइल में देख लीजिए, TUV300 तो दिखेगा, लेकिन उसके साथ ही आपको वो बॉक्सी डिज़ाइन के साथ जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, आपको बोलेरो की याद ज़रूर दिलाएगा। ये एक 6 सीटर गाड़ी है। आपको यहाँ पर 3rd रो में, जैसे कि मैंने कहा कि साइड से आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। जो बोलेरो वाली पहचान है ना, वो आपको इसको, आप अगर इसके व्हील आर्चेस को देखेंगे, बिल्कुल स्क्वायरिश हैं, राइट। ये स्क्वायरिश व्हील आर्चेस पहचान है उस रगेड बोलेरो की। जो तीसरा हिस्सा है ना, वहाँ पे तो वही आपको नज़र आएगा 300, चाहे वो लाइट्स पे किया गया काम हो। हाँ, बम्पर को थोड़ा रीडिज़ाइन ज़रूर दिख रहा है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज द सेम एक्सेप्ट दिस नेम विद द न्यू टैग नियो यूनिट। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, वो इंटरेस्टिंग चीज़, दिस इज़ अ 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। जो बाकी एसयूवीज इस मार्केट में इस रेट पर मौजूद हैं, सभी 2 व्हील ड्राइव हैं, ये भी 2 व्हील ड्राइव ही है, लेकिन वो बात बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। कितनी यूजेबल हैं ये सीट्स, वो तो हम समझेंगे। लेकिन यहाँ 384 लीटर का बूट स्पेस भी है, जो कि आपको मिलता है इसको फोल्ड करने पर। और सेफ्टी के बारे में बात नहीं करूंगा। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुझे याद है कि किसी ने कहा था कि अब एनकैप रेटिंग में 4 या अगर 5 स्टार नहीं होंगे तो वो गाड़ी हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद नहीं होगी। इस गाड़ी को 4 स्टार या 5 स्टार मिलती है नहीं, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये जो आखिरी की जो 2 सीटें ना, ये हमेशा से सेफ्टी के पैमानों को लेकर सवालों के घेरे में रहती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये जो आखिरी की 2 सीटें हैं ना, काफ़ी हैं, मतलब बाकियों से ज़्यादा। बाकी सीट्स में क्या होता है, अगर फ्रंट फेसिंग नहीं होता है, जो आपको बेंच सीट मिलती है, वहाँ पर आप 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं और आपका रूम बहुत क्रैम्प हो जाता है। यहाँ पर लेग रूम तो मिल जाता है आपको, इतना क्रैम्प नहीं होता, थोड़ी सुविधा रहती है। लेकिन सेफ्टी, मैंने कहा ना, देयर आर नो सीट बेल्ट्स अवेलेबल ईदर फॉर दीज लास्ट 2 ऑक्यूपेंट्स।
नो सीट बेल्ट्स। कई बार ऐसा देखा गया है कि बाहर से तो गाड़ी पसंद आ गई, पर अंदर आने के बाद अगर इंटीरियर्स अच्छे नहीं लगते हैं तो वो जो कार बाइंग डिसीजन होता है उसको रोक देता है। ये बात शायद महिंद्रा अब समझ चुकी है और इसीलिए इंटीरियर्स को बदला गया है। मैंने कहा ना ये इस गाड़ी की उपस्थिति का ही वही मतलब है। बोलेरो नियो, बोलेरो का कस्टमर एक अलग मौजूद है, पर थोड़ा स्टाइलिश और थोड़ा और बेटर चाहता है, उसके लिए नियो मौजूद है। इंटीरियर्स स्पेशियस हैं, अच्छे फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, आर्मरेस्ट दिया गया है फ्रंट में भी और रियर में भी, लेकिन ओनली इन द टॉप वेरिएंट। ओके, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है। वेरिएंट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले ही। टच स्क्रीन है जो कि हम देख चुके हैं कई बार। महिंद्रा की गाड़ियों में जो स्टोरेज स्पेस है ना उसकी मुझे थोड़ी कमी लगती है, स्पेशली जो बाकी गाड़ियाँ बाजार में मौजूद है ना, इसके खास कंपटीशन में XUV 300 हो गई, टाटा नेक्सॉन हो गई, और भी गाड़ियाँ हैं, 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं सब कॉम्पैक्ट SUV स्पेस में जो कि मौजूद है। लेकिन इसका मैं कंपटीशन में टाटा नेक्सॉन या XUV 300 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी रगिड और मैचो टाइप की है, उनका कस्टमर अलग है। वो सोनेट या वेन्यू वाला कस्टमर नहीं है, वो मैग्नाइट या फिर काइगर वाला कस्टमर नहीं है। आजकल ये भी हो गया कि हर गाड़ी पर SUV टैग भी लगा दिया जाता है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। ये SUV टैग का बिल्कुल छाप है इसमें। दिस इज एन SUV, दिस इज वेयर द SUV कल्चर स्टार्टेड, द महिंद्रास, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, दिस इज एन SUV। रेस्ट आप बाकियों के बारे में आप खुद सोच लीजिएगा। कुल मिला के इंटीरियर्स आर गुड, जो छोटी चीज़ें ऐड करी गई हैं वो बेहतर लग रही हैं। अब एमॉक इंजन है, वही सेम इंजन है लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। और हाँ, ये भी एक बदलाव है जो आपको मिलेगा। हाँ, ये जो डोर का थर्ड है वो थोड़ा सा बदल गया है, इसको भी हल्का सा रीडिज़ाइन किया गया है, जिसका फ़ायदा इसमें मिलता है। महिंद्रा के थर्ड जनरेशन चैसी पर इस गाड़ी को बनाया गया है। थार और स्कॉर्पियो, उसमें इन गाड़ियों ने बड़ा ही बखूबी काम किया है। दे आर वेरी सेफ कार्स। बट डिड यू थॉट, अभी जब आप देख रहे होंगे ये वीडियो, एक तो गाड़ी बहुत हिलती हुई आपको नज़र आ रही होगी और उसके अलावा आपको ऑफ रोड टाइप ऑफ शॉट्स ज़्यादा दिख रहे होंगे। टारमैक पे चलाते हुए गाड़ी नहीं दिख रही, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है ना, एक ऐसी ही परिस्थिति में हुआ है जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ और ख़राब सड़कों को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। एक ऑफ रोडिंग जोन था जहाँ पर हमने इस गाड़ी को परखा है, कम समय, 2-4 घंटे। क्यों? क्योंकि महिंद्रा हमें बताना चाहती थी कि ये गाड़ी बाकी जो गाड़ियाँ बाजार में मौजूद है 2 व्हील ड्राइव इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उससे कैसे अलग है। ये एक रियल व्हील ड्राइव सेटअप है और इसमें आपको दिया गया है MLD यानी रियर पर डिफरेंशियल लॉक, और उसको एंगेज करने के लिए आपको किसी अलग से इलेक्ट्रॉनिक बटन या स्विच या फिर गियर की ज़रूरत नहीं है। इट डज इट एब्सोल्युटली मैकेनिकली, वेरी स्मार्ट थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो रियर व्हील है वो अटक जाता है, एक टायर हवा में है और दूसरा ज़मीन पर, तो जब आप एक्सेलरेट करते हैं, दोनों में करीब लगा लीजिए कि आपको 100 RPM का डिफरेंस चाहिए। जैसे ही 100 RPM का डिफरेंस आता है, डिफरेंशियल लॉक हो जाता है और सारी पावर दूसरे व्हील पर जाती है और गाड़ी छोटी मोटी जो परेशानी होती है उससे बाहर निकल आती है। सो दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट, बट दिस इज अवेलेबल ओनली इन द टॉप वेरिएंट। इंजन वही 1.5 लीटर वाला जो कि अब पहले भी लगा हुआ था और तब मुझे वो इंजन बहुत पसंद भी आया था। इट्स अ वेरी वेल रिफाइंड इंजन। 300 Nm का टॉर्क है और 114 bhp की पावर है, विच इज़ डिसेंट इनफ टॉर्क है। जहाँ पर आपको थोड़ा सा बम्प दिखेगा, थोड़ा सा डिट्यून भी किया गया है, उसका भी आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। हर किसी का ना फेवरेट गाने होते हैं जब वो गाड़ी लेकर निकलता है। आपकी प्लेलिस्ट में क्या है फेवरेट गाने, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब महिंद्रा चलाता हूँ ना तो आपने तो एक ही लिखता है, मैं निकला गड्डी लेके। सनी देओल की याद आती है, आखिर दबंग गाड़ी है, ज़रा सॉलिड गाड़ी है, तो सनी पाजी याद आएंगे। आपको कौन याद आता है? डू लेट मी नो। तो आप अपना गाना याद कीजिए, हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी दोस्ती का सिलसिला इसी तरह बढ़ेगा। अभी आपसे इजाज़त लेते हैं, दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखें, खुद भी ख्याल रखें और अपने आसपास पड़ोसियों को भी ये बात समझाएं कि कितना ज़रूरी है कि सड़क नियमों का पालन करें।
और एक और चीज है जिसका पालन करें, वो ये कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया तो जल्दी करें। वी वांट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल इन टाउन।